क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 के ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। देखिए यहाँ वाटर मार्क लगा हुआ है, यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पहचान है। ये बिल्कुल इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो एग्जाम दे के आने के बाद इस वीडियो को देख करके ठीक है मिला लीजिएगा। यदि क्वेश्चन रियल हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि रियल नहीं हुआ तो आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जल का गैसीय रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल वाष्प, क्योंकि जल वाष्प जो होता है वो गर्म करने पर उड़ जाता है, ठीक है, गैस के रूप में वाष्प बन के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सूर्य से आने वाली किरणों को ओजोन परत सोख लेती है। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पराबैंगनी। ठीक है, इसको आपको बिल्कुल कंप्लीट रट के ही जाना है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए फिर 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ईंधन के जलने से कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या हो जाएगा क्षोभ मंडल, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न गैसों में से किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे नदी के किस अवस्था में जल प्रपात का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए युवा अवस्था में। ठीक है, नदी के किस अवस्था में जल प्रपात का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा युवा अवस्था में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी युवा अवस्था से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, किस देश में कास्ट क्षेत्र स्थित है। किस देश में कास्ट क्षेत्र स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी युगोस्लाविया। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, किस स्थलाकृति का निर्माण वायु अपर्दन के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित भू आकारों में कौन हिमानी द्वारा निक्षेपण से बनता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर्क। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किस झील का निर्माण नदी द्वारा होता है। यहाँ नदी कट गया है, नदी द्वारा होता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑक्सोबो लेक। ठीक है, यानी गोखुर झील के द्वारा। किस झील के द्वारा, गोखुर झील के द्वारा, यहाँ गोखुर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। क्वेश्चन में है अर्धचंद्राकार बालू टिब्बा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए बरखान। ठीक है, फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में किसका निर्माण सागरीय लहरों द्वारा होता है। ठीक है, तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है बीच, किसके द्वारा, बीच के द्वारा। क्वेश्चन में है कि वायुमंडल के किस परत से जेट वायुयान उड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी समताप। क्या हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर सी यमुनोत्री। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो यमुनोत्री से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी को। किसको, कोसी नदी को। क्वेश्चन को देखेंगे, गंगा नदी के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी गंगा नदी के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इस नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, लद्दाख के किस स्थान का तापमान शीत ऋतु में 45 डिग्री तक हो जाता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रास का। किसका में है कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है,
मानसून। क्या होगा? मानसून। इस नंबर क्वेश्चन में भारत के किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है, अधिकतम वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मासिन राम। कहाँ पर? मासिन राम में। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। कौन मसालों के उत्पादन के लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालाबार क्षेत्र। फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर में। जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग, भाई भारत के किस तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी, कोकड़ तट पर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन मानसून से संबंधित है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन के अंतर्गत होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 33%। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सदाबहार वन की विशेषता को दर्शाता है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनको हम लोग देखेंगे। कौन वृक्ष मानसून में होता है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, यानी टीक और साल। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राजस्थान में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थॉर्नी फॉरेस्ट। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में सुंदरबन में कौन सा जानवर पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाघ। यानी सुंदरबन में बाघ पाया जाता है। और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आप इसको कंप्लीट करके एग्जाम देने जाइए। एग्जाम देने के बाद आप इस वीडियो को देख के मिला लीजिएगा। यदि क्वेश्चन आपको ओरिजिनल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।